अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, समा बरादरी की खातून पर फायरिंग का ये वाकया घकर फाटक के करीब मुतासरा बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से 13 घंटे से धरना जारी है, जबकि कराची से ठट्टा तक सुपर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं। नुमाइंदा ठट्टा नज़ाकत शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ाकत, तकरीबन 13 घंटे से धरना जारी है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्या कोई मुज़ाकरात के लिए इनिशिएटिव लिया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो गुलशन अदीद के मकाम पर स्टील टाउन पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग से जान बक होने वाली खातून सायरा सम्मू के लवाकीन, समा बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से गगर फाटे करीब एहतजाजी भी धरने को तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। लवाकीन का मुतालबा है कि वाकई में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज न होने पर लवाकीन ने गगर फाटक टूल प्लाजा पर मेन कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर धरना दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। रोड के दोनों अतराफ महीनों तक गाड़ियों की तवील लंबी कतारें लग गई है। 13 घंटे से ज्यादा जो वक्त हो चुका है। गाड़ियों में फंसे हुए मुसाफिर, जिसमें मरीज भी है, छोटे बड़े बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो उस वक्त शदीद मुश्किल से दो चार रहे। 12 घंटे का तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक के मुजाहिरीन से हुकूमती नुमाइंदों यहाँ कोई जिले इंतजाम की जानिब से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक वाकई में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस वक्त धरने के बाद कराची से बदीन, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मिट्टी, सरपर तक जाने वाली जो ट्रैफिक है वो बंद हो गई है, तो जो ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन ने सड़क पर इस वक्त जो टेंट लगाकर एहतजाजी कैंप भी कायम कर दिए। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का कहना है जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई शख्स जो आया है जो हमसे यकीन दहानी कराए हमारे साथ इंसाफ होगा, कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, तब तक हम एहतजाजी दर में बैठे रहेंगे। जी ठीक है नज़ाकत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मटियारी में ट्रैफिक हादसा, न्यू सईदाबाद कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार दी जा रही है। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कराची बंदरगाह पर मुनाकिदा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकातें मुतवक्के हैं। शहबाज स्पीड ने किफ़ायत शारी की मिसाल कायम करते हुए अपनी काबीना से वजारतें कम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत किफ़ायत शारी प्लान पर गामजन, वज़ीर आज़म का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गई इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनद व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज से भी सिफारिशात मांग ली। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों ने सवाल के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना से मज़ीद 5 वज़ारतें कम करके तारीख रकम कर दी है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस अमर को सराहा। शहबाज शरीफ के बेहतरीन फैसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस इक़दाम से कौम का काफ़ी पैसा बचेगा। 5 इदारों के जो मुलाजमीन हैं एकदम से उनका चूल्हा जो है वो बुझ जाएगा। उनकी फैमिलियाँ पूरे ख़ानदान है। तो अगर तो इनके प्लान में ये है कि उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे या उनका रोज़गार किसी तरह लगाएंगे तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये इनके आसपास जितने भी वज़रा हैं और इनके खुद के जो अखराजात हैं अगर उसमें भी कमी कर देना तो काफ़ी हद तक जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। किफ़ायत शुमारी के साथ अगर काम किया जाए और आवाम भी यही चाहती है। और 5 नहीं, मेरे ख्याल में तो और भी कई वजारतों को कम करना चाहिए ताकि जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा वो भी ख़त्म हो। देखिए ये जो अभी इकदाम किया है ना, ये तो एक महज़ब मुआशरे के से बहुत पहले से डिमांड हो रही थी कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। जी हमें तो खुशी है कि जो है ना 5 वजारतें अगर कम होती हैं महंगाई भी कम होगी और जो है ना मजदूर को भी कुछ रोजगार अच्छा मिलेगा।
जो वजारतें वज़ीर आज़म ने किए वो अच्छा किया है, उसे और भी वजारतें काम करने चाहिए। जी अच्छी बात है, मजीद कम होना चाहिए, पाकिस्तान पे जो बोझ है ये कम हो। जो भी आया उसने काबीना को बढ़ाया, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोझ को घटाया, कौम का पैसा बचाया। जो कोई ना कर सका वो शहबाज शरीफ ने कर दिखाया, जिस पर अवाम बेहद खुश हैं। माजी की हुकूमतों में कितनी वजारतें थीं और अब शहबाज शरीफ की काबीना में कितने वज़रा हैं, तफसीली रिपोर्ट देखिए। का हुकूमत ने वजारतें बढ़ाई, शहबाज शरीफ ने हमेशा वजारतें घटाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कम वसाइल में एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा आला मिसाल कायम की। मौजूदा हुकूमती काबीना में कुल 18 वजारतें हैं, जिसको मजीद कम करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए। मजीद 5 वजारतों को खत्म करने का फैसला कर लिया। किफायत शारी का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ के दौर में 33 वजीर थे, जबकि वजीर ममलिकत और मुशीरों को मिलाकर ये काबीना 85 तक पहुंच गई थी। पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 2013 के दौरे हुकूमत में 56 वजीर हुआ करते थे। वज़राए मुमलिकत की तादाद 19 थी, जबकि मुशीरों की तादाद 16 तक थी। आदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मरी में रहनुमाओं से गुफ्तगू कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर से संगीन बहरान बन चुके, लेकिन इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनत की आदत से इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरी में बैठक, लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ ने मरी में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने कायद को पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क के बाहर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को न जमहूरियत से कोई दिलचस्पी है, न अवाम के मसाइल से। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी, लेकिन 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या न देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन कंडापुर ने कहा कि हुकूमत आइन को मानती है, न अदालतों को मुल्क में फसादियत का दौरा है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कराई गई। आज पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। उनका कहना था कि बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला, बानी PTI पर जाली मुकदमात बनाए गए। हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। वज़ीर आला ने जो बातें की सब झूठ पर मबनी थीं। मुर्तज़ा वहाब की क्या औकात, वो हमारी लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीद फट पड़े। कहा कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा तो खामोश नहीं रहेंगे। इस शहर में 15,000 बसों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हमने इल्तिजा की कि जनाब आप नोटिस लीजिए, यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो काम करने को तैयार नहीं है। हमारे तमाम अरकान असेंबली की बजट स्पीच उठा के देख लें, किसी एक रुकन असेंबली ने जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को टारगेट नहीं किया। और यहाँ इनका जैसे तैसे मांगे तांगे के तर्जुमान है, वो उनका जब दिल चाहता है वो उठा के जो है वो लीडरशिप को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मगर इनफ इज इनफ। अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा तो आपसे 10 गुना ज्यादा मवाद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। ये लान तान की बातें खत्म करने की जरूरत है। लीडरशिप को टारगेट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस, आपके पास 15 सालों से इख्तिदार मौजूद है और उसके बाद आपने इस प्रोविंशियल कैपिटल का ये हल करके रखा हुआ है। इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है। 15 सालों में 1500 बसें नहीं दे सकी पीपल्स पार्टी। नहीं करें आपकी गवर्नेंस को टारगेट। ये 18,000 अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला KP ने दस्तखत किए। APC में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर बात हुई।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू। आज तक मुल्क में जितने ऑपरेशन किए गए इनका ऑडिट होना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर का मुतालबा, कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, खानदान तबाह हो गए, अब हम किसी जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। APC में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी गई है और वहाँ पर जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठेंगी। वफाकी हुकूमत वो फैसला करेगी जो तमाम सियासी जमातें फैसला करेंगी। जितने ऑपरेशन हुए हैं उसकी प्रॉपर जो है इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कितने कामयाब रहे। और जब आप लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं रखते और आप जो है ऊपर से फैसला करते तो कितनी कामयाबी की चांस है। भाई जिंदगी तो हमने गुजारनी, हमारे बच्चे हों उधर। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहेंगी कि ऑपरेशन हो, चीज़ें बेहतर हों तो हम मुतफ़िक़ तौर पर करेंगे। अगर अमन नहीं होगा तो जो यहाँ पर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। हम तो किसी तौर पर किसी दहशतगर्दी को जो है ना रिपोर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी। हम समझते हैं कि इस वक्त बहुत हो गया ना, 50 साल हो गए हमारे इलाके में जंग जारी है, उसके क्या नतीजे निकले। अडयाला जेल में कैद शख्स देसी घी में पके मुर्गों और बकरों के सिवा रह नहीं सकता। भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी PTI की भूख हड़ताल से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी उससे चिकन से जो रह नहीं सकता, वो अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग से और धौंस और धमकी से जो है वो कोई फर्क पड़ेगा, जो उनके जायज मुतालबात हैं बल्कि उनको जो नाजायज है वो भी माने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कितने जेल के अंदर, अडयाला के अंदर मुल्ज़मान हैं जिनको देसी घी के अंदर पके हुए देसी मुर्गे मिलते हैं या मटन मिलते हैं, या जिनकी शेल्फ बनी हुई है जिसके अंदर तमाम इंपोर्टेड स्टफ पड़ा है, वो नट्स हों, वो खजूरें हों, वो बिस्किट्स हों, वो जो भी हो। तो ये किसको फैसिलिटी मिलती है जो उनको मिल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।